नमस्कार, वेलकम टू स्टडी 24। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं 20/11 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और 10 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और जो संभावित परीक्षा की तिथि है, एग्जामिनेशन डेट जो है टेंटेटिव, वो जनवरी 2021 में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे डिटेल दिए गए हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ करके। तो सबसे पहले कुछ शॉर्ट में जानकारियाँ देख लेते हैं। SBI अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2020, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट नेम अप्रेंटिस है। स्टार्टिंग डेट 20 नवंबर 2020 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और 10 दिसंबर 2020 तक आप आवेदन कर पाएंगे, एप्लीकेशन भर पाएंगे। और जनरल OBC के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दिया गया है 300 रुपये जनरल और OBC के लिए। और बाकी जो SC ST PH कैंडिडेट हैं उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपका पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप आवेदन फीस जमा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे, एडमिट कार्ड आपका दिसंबर में आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो है जनवरी 2021 में ली जा सकती है, संभावित दिया गया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन जो होगा दोस्तों, ये पूरे इंडिया में कहीं भी आप जहाँ चाहें वहाँ आवेदन कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया आप जॉब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और एज देख सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 को कम से कम 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। और SC ST वालों को जो मिलता है छूट, उन लोगों को 5 साल एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। और OBC को 3 साल की एज में छूट होगी। तो और नंबर ऑफ पोस्ट जो देख सकते हैं दोस्तों, 8500 8500 पोस्ट पे ये भर्ती निकाली गई है। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल के लिए 3595 सीटें हैं, OBC के लिए 1948 सीटें हैं, और EWS के लिए 844 सीटें हैं, और SC के लिए 1388, और SC के लिए 1388, और ST के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 725 सीटें दी गई हैं। पे स्केल आपका देख सकते, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट से आपका डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट आपने किया है, आप इस आवेदन को भर सकते हैं। एप्लीकेशन को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए अब आवेदन कैसे करना है ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने फॉर्म को खोल लिया है दोस्तों। फॉर्म का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल से सपोर्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, मोबाइल से आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और होगा भी तो डेस्कटॉप मोड पे हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम भरेंगे और कन्फर्म नेम करेंगे, और मिडिल नेम भरेंगे अगर कुछ है तो, और कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फुल नेम आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने फर्स्ट नेम डाला, यहाँ पे कंफर्म किया, और मिडिल नेम में मेरा कुछ है नहीं तो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया है, और ये लास्ट नेम में दोनों में मैंने कंफर्म भी कर दिया है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका पूरा नाम आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे नाम आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ नीचे आना है, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होगा, देख सकते हैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, फिर कंफर्म कर लेना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव नंबर है तो डाल सकते हैं, या फिर इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे आपसे ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सा, तो ये जीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है उसे डाल दीजिएगा। ये देखिए मैंने डाल दिया है, देख सकते हैं आप। बस इतना ही डालना है आपको, और gmail.com जो है यहाँ पे डालना है, ठीक है, सेलेक्ट करके। और बाकी यहाँ पे आपका फिर से कंफर्म कर लेना है, ईमेल आईडी को डाल लेते हैं फिर से। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने ईमेल आईडी भी भर दिया है। अब ये कैप्चा जो दिखाई दे रही है यहाँ पे भर के, यहाँ पे जो आपको सेव बटन दिखाई दे रही है, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन है यहाँ पे, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
अब आपको यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसे आपको लॉगिन करके फिर से डिटेल को भर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए, नीचे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों फ़ोटो का डायमेंशन याद रखिएगा, डायमेंशन आपका होना चाहिए 140 × 60 पिक्सल का आपका फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका सिग्नेचर साइज़ जो है आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए। वहीं आप देख सकते हैं सिग्नेचर आपका होना चाहिए 20 KB का, और आप इसे अपलोड कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सिग्नेचर का था 140 × 60, और ये 10 से 20 KB का ये फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए। और फ़ोटो का ऊपर में दिया गया है, आप देख सकते हैं 200 × 230 पिक्सल का फ़ोटो होना चाहिए। 20 से 50 KB तक का आप डाल सकते हैं JPG फॉर्मेट में, ठीक है। JPG या JPEG में आप डाल सकते हैं। देख सकते हैं फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुकी है। तो अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके सामने डिटेल भरने के लिए कहेगा, तो यानी आप कौन से राज्य के में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर दिया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जिस राज्य में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उस राज्य का आप लैंग्वेज में पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यहाँ पर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर येस कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है जिस राज्य का, उसमें आपका मार्कशीट वगैरह है कि नहीं, तो यस यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 3 डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने पटना, लखीसराय, नालंदा सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर दीजिए, जो भी आपका कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर दें, ओके करें। और यहाँ पे आपका सब कास्ट आपको लिख देना है, जो भी आपका सब कास्ट है, कास्ट का नाम लिख देना है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, तो यस नो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। नो करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो अब आपसे पूछ रहा है, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यस नो अपने नहीं होगा, यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन से धर्म से हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो दोस्तों ये सब है दिव्यांग वालों के लिए है, तो यहाँ पे छोड़ दिया है मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप माइनॉरिटी से संबंधित हैं तो यस करिएगा, नहीं तो नो। यहाँ पे नो कर देते हैं, और यहाँ पे इंडियन रहने देंगे। और देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ चाहिए, तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक एग्जामिनेशन सेंटर पूछ रहा है, तो आप जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ आपका पूछ रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है उसे सेलेक्ट करने के बाद मैरिड है अनमैरिड है जो भी है उसे सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे देखिए फादर नेम, मदर नेम, और फिर आपका ये फादर नेम मदर नेम को डालना है और वेरीफाई भी कर लेना है। सपोज नेम अगर कुछ है तो डालिएगा, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस वगैरह भर लीजिएगा। एड्रेस भरने के बाद यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ये पिन कोड डालना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम टू सेम है तो यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर सकते हैं। और नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने SC सेलेक्ट किया था तो अमाउंट यहाँ पे नील दिखा रहा है, ठीक है। अगर आप जनरल OBC सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल कर लेना है, और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल डिटेल भरना है। देख सकते हैं डिग्री के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका डिग्री है। यहाँ पे आर्ट्स मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे कॉलेज नेम या यूनिवर्सिटी नेम डाल देना है, और आपने कब पास किया था डिग्री ये आपको सेलेक्ट करके डालना है। और एग्रेटेड मार्क आपका कितना था वो डालना है, कितना मार्क्स आपने लाया था वो डाल देना है। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना का था वो एग्ज़ाम डिग्री वो डालना है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स डाल देना है, और ग्रेड आपका क्लास फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न या ग्रेड था वो डाल देना है। उसी प्रकार से अदर्स में अगर कुछ कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसके बारे में डाल दीजिएगा। और
और यहाँ नीचे आने के बाद दोस्तों भरने के बाद यहाँ पे देखिए यस नो टिक कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपको कुछ अनुभव है, तो जी नहीं। और यहाँ पे क्या आप पहले भी किसी अप्रेंटिसशिप में भाग लिए हैं, तो यहाँ पे नो कर दिए हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद क्या आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने यस कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो यहाँ पे डिटेल भर दीजिएगा, अन्यथा खाली छोड़ देना है। और आपसे पूछ रहा है क्या आप हिंदी में पढ़ना लिखना जानते हैं, तो यहाँ पे रीड राइट स्पीक यस कर देते हैं। और इंग्लिश में यहाँ पे डाल देते हैं। देखिए इंग्लिश आपको डालना चाहिए ताकि अच्छा रहे। यहाँ पे मैंने डाला है। अब यहाँ पे इसे रीड कर देते हैं, राइट कर देते हैं। स्पीक करना नहीं आता है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं इसे। अब यहाँ पे अगर आपको और कोई लैंग्वेज की जानकारी है तो यहाँ पे डालकर उसे रीड राइट और स्पीक में टिक कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे आप आ सकते हैं और यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है, देख सकते हैं। अब ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन का जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे। अब जो भी आपने भरा है आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिखाई दे देगा। आपको कंफर्म कर लेना है। फ़ोटो के नीचे एक टिक मार्क है, वहाँ पे टिक कर लेना है, जैसा कि मैं कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है फ़ोटो को कंफर्म करिए, क्या ये फ़ोटो आपका ही है, तो यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं और नीचे आगे बढ़ेंगे। सारा डिटेल चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं आई एग्री पे मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर को कंफर्म कर देना है कि क्या सिग्नेचर सही है, तो हाँ सही है। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे फाइनल सबमिट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कुछ गलती किए हैं तो आप फिर नहीं सुधार सकते हैं फाइनल सबमिट के बाद, तो यहाँ पे ओके कर देंगे। अगर कुछ गलती है तो पहले कैंसिल करके इसे फिर से सुधार लेंगे और भरेंगे, ठीक है। नहीं तो ओके कर दे, सब कुछ सही है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ये आपका फॉर्म भरा गया। आपको मैसेज मिल जाएगा और इसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ से प्रिंट करने के बाद आप इसे रख लीजिएगा। और ये देख सकते हैं आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट हो चुका है, फॉर्म भी भरा गया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।